देखो बच्चों, क्लास 11th वीडियो नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला का बाप। ये चार फॉर्मूले, ठीक है, ये चार फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूला को याद करने का मेथड भी समझाया है, वो तो पिछले क्लास में हमने बता दिया है, ठीक है ना। अब देखो इसका कुछ हम बता रहे हैं और मैनिपुलेशन, ठीक है ना। और इसमें इस टॉपिक में क्या बताएंगे, कुछ इसका यूज बताएंगे। कुछ तो यूज पिछले क्लास में बताया था और कुछ अभी बताएंगे। तो देखो यहाँ पर ये कॉस का फॉर्मूला है माइनस ये फॉर्मूले, चार फॉर्मूले हैं बच्चों। इस फॉर्मूले को हम ले रहे हैं यहाँ से, कहाँ शुरू करें। इस बार इसको भी यूज करेंगे, इसको भी यूज करेंगे, इसको भी यूज करेंगे, इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका यूज नहीं है ज्यादा, इसका यूज ज्यादा है, ये दो दो फॉर्मूले का यूज ज्यादा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉस ए प्लस बी को दोनों की वैल्यू को हमने सेम ले लिया, ए और ए ले लिया। तो हमारे पास एक क्या फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बच्चों कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इजकल टू कॉस ए इंटू क्या होता है बच्चों, कॉस बी, और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये तो बहुत बार पढ़ लिया, ठीक ना, अभी याद भी हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो तुम्हारी गलती है, बेवकूफी है तुम्हारी, ठीक है ना। या फिर वीडियो ध्यान से नहीं देख रहा है, या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मेरा वीडियो चेक कर रहा है, दोनों में से कोई काम कर रहा है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर हम दोनों वैल्यू को इक्वल कर देते हैं, ए इक्वल टू बी ले लिया, हम दोनों वैल्यू को सेम ले लिया। जैसे ही सेम ले लिया तो क्या बन जाएगा, एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस ए क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड में 2a, राइट हैंड में क्या बनेगा बच्चों, ए ए ए ए, सब जगह ए डाल दिया हमने। तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो ये एक फॉर्मूला है, इसका यूज भी, ठीक ना। इस फॉर्मूले को क्लास 10th के अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हैं। तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर सोल्व करेंगे तो ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता है। देखो ये साइन स्क्वायर ये होता है, तो माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। तो हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला बन गया 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉस 2a का होता है फॉर्मूला बच्चों, कॉस 2a का। थर्ड फॉर्मूला होता है, फिलहाल हमने कॉस को चेंज किया था, हम हमारी मर्जी हम साइन को चेंज कर दें। जब साइन को चेंज करेगा तो क्या आ जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, मतलब एक फॉर्मूला ए भी हो गया बच्चों, ए भी सही फॉर्मूला है, ए भी फॉर्मूला है कॉस 2a का। कहां पर कौन सा अप्लाई करना है वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। तीसरा फॉर्मूला अब हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं, तीसरा फॉर्मूला सीधा लिख रहे हैं यहाँ पर बच्चों। तो cos 2a की वैल्यू क्या है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है। a मीन्स एंगल, और अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो एंगल क्या है यहाँ पर, डबल है, और इसकी वैल्यू हाफ। ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, a है। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें, इसी फॉर्मूले का यूज करें, और ये पूछे पर फाइंड वैल्यू ऑफ साइन, तो ये क्या लिखते थे यहाँ पर, cos 7/2 नहीं 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, 15 डिग्री की वैल्यू। देखो ये फॉर्मूला, cos किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना बच्चों, 15 डिग्री की वैल्यू बताना है। यानी हम इसको अब करेंगे कैलकुलेशन, लगाएंगे अपना दिमाग, लगाएंगे दिमाग क्या, कि cos 15 की वैल्यू नहीं पता, नहीं पता तो इसका डबल पता है, तो हाँ बिल्कुल पता है, cos 30 रहता तो हम इसको सोल्व कर देते, cos 30 रहता तो हम वैल्यू यहाँ पर डाल देते और इसको लिख देते कि ये वैल्यू क्या था, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है। लेकिन इसने पूछा क्या है 15 का, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर 2a है और यहाँ पर a है, a की वैल्यू को 15 ले लो। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फॉर्मूला है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 15 डिग्री यानी क्लियर है, a की वैल्यू को 15 ले लेंगे और इक्वेशन में डालेंगे सॉरी। तो यानी डालने पर वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, तो cos क्या लिखेंगे, बट 2 इंटू 15, तो ये बना देगा 30, दिमाग लगा लो। और ये क्या बनाएगा इसमें, 2 बनाएगा, cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पर बच्चों, 15 डालेंगे -1। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। तो यानी इसका मतलब हो गया cos 30 हो गया बच्चों, cos 30 डिग्री, और क्या रहा इसमें 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री, cos स्क्वायर 15 डिग्री और -1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है।
हमने a की वैल्यू को 15 ले लिया था, तो ये इसको इधर ले आएंगे, cos 30 की वैल्यू डालेंगे। cos 30 की वैल्यू कितना होता है पर √3 प्लस 1 हो गया, ये हो गया √3। देखो इसकी वैल्यू डाल दिया आपने √3, यहां से -1 था तो यहाँ आकर के +1 बन जाएगा वैल्यू, ये -1 +1 में कन्वर्ट हो गया। और ये वैल्यू स्क्वायर में तो अपॉन 2 लिखेंगे, ये वैल्यू क्या आ रहा है पर cos स्क्वायर 15 आ रहा है। बट वी हैव टू फाइंड द cos 15, तो देयरफॉर cos 15 की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, रूट स्क्वायर से रूट में कन्वर्ट कर देंगे, ये सब सिंप्लीफिकेशन है। +1/2 ये तुम्हारा आंसर आ गया, वो cos 15 डिग्री की वैल्यू पता लग गया। मतलब इसको हम किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब डबल और हाफ का रिलेशन है। तो ये 3 फॉर्मूला तो यहां पर हो गया इसका, इसका एक यूज भी बता दिया बच्चों। हम अगर अब फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ cos 3x, क्या फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है इस बार, cos 3x। तो cos 3x एक्चुअली होता क्या है, हमको तो पता है, हम लिख देंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा 4, ये क्या होता है इसमें 3 4 होता है, तो 4 cos क्या लेगा यहाँ पर क्यू एक्स माइनस 3 cos ए, एक फॉर्मूला होता है बच्चों cos x। ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई बात नहीं है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तब भी ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हमको इसको प्रूफ कर देना है। प्रूफ करने के लिए क्या करना है, फॉर्मूले के बाप से पूछेंगे इससे, ये तो इसका बेटा है, तो यानी इसको हम लिखेंगे, यहां पर आएंगे भाई cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी क्या होता है, x प्लस cos ऐसे लिखे, पूरा लिखे यहाँ पर पहले, ठीक है इसको ऐसे लिखे देते हैं। देखो पेपर में ऐसे कर ही देना, कोई बात नहीं है, cos b आ गया इसमें, cos b और माइनस साइन ए इंटू क्या लिखे यहाँ पर साइन बी। तो मेन फॉर्मूला तो हमारा यही हो गया। हम इसमें क्या करते हैं, a की वैल्यू को क्या डालते हैं यहाँ पर, a की वैल्यू डालते हैं यहाँ पर x, तो और b की वैल्यू 2x, कुछ भी डालो, डाल दिया हमने, ठीक है। b की वैल्यू हमने क्या डाल दिया बच्चों 2x, तो 2x डालने पर ये क्या आ जाएगा इसमें फॉर्मूला, तो cos x आ गया यहाँ पर, इंटू cos 2x आ गया, बिल्कुल आ गया, माइनस क्या है यहाँ पर sin x आ गया, और इंटू sin 2x आ गया, ठीक है ना, sin 2x। अब देखो sin 2x क्या होता है, तो sin 2x को ऐसे हमने तो बताया नहीं है, लेकिन देखो अगर sin 2x चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे x प्लस वाई का। ये फॉर्मूला क्या होता है, तो sin x होता है इंटू cos y होता है, और प्लस है तो प्लस sin y हो गया, और इंटू sin x हो गया, ये होता है ना। तो देखो दोनों को हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, x और x से ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर sin 2x आ गया, sin 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा sin x x x x, यानी 2 इंटू साइन एक्स इंटू cos x। देखो ये फॉर्मूला होता है, और ये सब फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि कैलकुलेशन में फटाफट अप्लाई करना होता है, तो बहुत कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग को याद करना पड़ेगा इसको। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये चलो यहाँ पर वैल्यू डालते हैं यहाँ पर बच्चों, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब जरा देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ये आ जाएगा cos x डाल दिया हमने यहाँ पर, इंटू क्या है cos है ना, और cos के यहाँ पर 3 फॉर्मूला होते हैं, 3 डिफरेंट फॉर्मूला होता है, तो 3 डिफरेंट फॉर्मूला अभी अभी हमने बताया है। तो देखो प्रीवियस पेज पर आते हैं, और देखो हमने 3 फॉर्मूले बताया है भाई, एक ये बताया है, एक कौन सा बताया है, और भी बताया था इसके पहले वाले पेज पर, 3 फॉर्मूले बताया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला और ये 3 फॉर्मूला, इसमें से सुटेबल कौन सा है ये दिमाग लगाना है बच्चों। तो सुटेबल कौन सा होगा, कॉस को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कॉस में कन्वर्ट करने वाला सुटेबल फॉर्मूला हमारा ये है। ये भी तीनों फॉर्मूला सही है, लेकिन ये हमारा सुटेबल है, तो वहां पर लगेगा क्या, इसीलिए याद कर लो, ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर ए एक्स माइनस 1। तो हम इसको फॉर्मूला को याद करके आते हैं, और इस पेज पर आते हैं, इसमें वैल्यू डालते हैं, तो फॉर्मूला क्या डलेगा यहाँ पर 2 cos स्क्वायर एक्स और -1 डल जाएगा, कोई बात नहीं, एक्स -1 डल गया। यहाँ पर क्या डलेगा बच्चों, तो यहाँ भी 3 फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले एक ही होता है sin 2x का, तो यहाँ लिख दिया sin x लिख दिया, और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये लिख दिया, आराम से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। नहीं दिक्कत है तो इसको अब मिटाते हैं हम, मिट जाओ भाई, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस आ जाएगा कॉस एक्स इंटू 2 इंटू कॉस एक्स, तो यानी डायरेक्ट ही लिख देते हैं, बार बार क्यों लिखते रहे यहाँ पर,
टू इंटू क्या लिखा यहाँ पर, 2 × कॉस क्यू एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं कॉस क्यू एक्स। माइनस क्या लिखेंगे, तो माइनस इससे माइनस कर दो, तो माइनस करने पर क्या आ गया बच्चों, कॉस एक्स आ गया। ये सारा काम कॉस में हो गया। इसको भी कॉस में बदलो, तो यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स तो है -2, 2 कॉस एक्स तो दिख रहा है बच्चों, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर और क्या दिख रहा है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, तो साइन को बदल देंगे कॉस में, तो 1 माइनस क्या लिखे यहाँ पर, कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको लिख सकते हैं तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको लिखो जल्दी, एक जल्दी आ जाओ, यानी यह क्या रहा बच्चों, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस क्यू एक्स माइनस, तो इसको माइनस करेंगे तो यार यहाँ पर माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स और माइनस 2 क्या लिखा यहाँ पर, 2 ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 कॉस क्यू एक्स प्लस 2 कॉस क्यू एक्स। ये 2 और ये 2 दोनों प्लस हो गया, तो क्या आ गया इसमें, 4 कॉस क्यू एक्स, 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ये हो गया यार, मतलब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। हमने किसको कन्वर्ट कर दिया, कॉस 3x को। हम कॉस 4x को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स में, cos 5x को भी x में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे कन्वर्जन तो कन्वर्जन के चलते रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, और इसका प्रैक्टिस खुद ब खुद घर पर करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर सोच लो कि टीचर याद करवा दे, इसको याद तो हमको भी नहीं है, हम दूसरे को कैसे याद करवा दें भाई। अरे हमारे पास कुछ होगा तो दूसरे को देंगे, हमारे पास जब कुछ रहेगा नहीं तो दूसरे को क्या देंगे भाई। जो मेरे पास जितना सीमित चीज है, गणित मैथमेटिक्स एक असीमित है, अनलिमिटेड है, और उस अनलिमिटेड के अंदर हम लिमिटेड वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए सीखते चले जाओ। तो हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है इसका याद करने का, 3 तक, 4 तक क्या ट्रिक नहीं होता भाई। तो देखो यहाँ पर, ये अगर हम इसको ये चेंज करें यहाँ पर, ये क्या लिखते हैं बच्चों, एक सेकंड, एक सेकंड जस्ट एक सेकंड, हाँ ठीक है, हो गया। तो इसके बाद फिर क्या है, तो ये हमने बताया था कि कॉस, अभी अभी फॉर्मूला क्या बताया हमने, साइन 3x का है ना, नहीं कॉस 3x का बताया बच्चों, कॉस 3x का। अरे साइन 3x भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, साइन 3x भी हो सकता है। और ऐसे ही होगा जैसे हमने लिखा था साइन a प्लस बी, तो साइन x प्लस 2x लिखेंगे यहाँ पर, साइन 3x हो जाएगा। जिसको साइन ए प्लस साइन 3x को हम इतना लिख सकते हैं, जब ये साइन 3x, जब ये आ सकता है 3x, तो इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो साइन x और इंटू साइन ए इंटू कॉस बी होता है बच्चों, कॉस 2x आएगा इसमें, और इसके बाद क्या रहा है इसमें प्लस का साइन है, तो साइन 2x हो जाएगा, और इंटू क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे, और इसको फिर इसको दोबारा चेंज करेंगे, फिर सारा मेहनत से सिंप्लीफाई करेंगे, तो आएगा फाइनल आंसर। भाई इतना याद, इतना करते रहेंगे तो इसको याद करने का मेथड सिखाते हैं बच्चों। साइन 3x कॉस 3x, तो काउंटिंग लिखो, 3 लिखेंगे 4 लिखेंगे, लिख दिया। फिर क्या आएगा इसमें, 4 और 3 आएगा, ठीक लिख दिया हमने, दोनों लिख दिया। ये इसमें क्या है, 4 ग्रेटर है, ये 4 ग्रेटर है ना यहाँ पर, तो इसके बाद पहला साइन प्लस का, दूसरा साइन माइनस का, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन लिख दिया। ये पावर ग्रेटर है, तो इसके साथ पावर में आएगा, तो पावर में क्या आएगा इसका, साइन क्यूब एक्स आएगा। ये पावर यहां पर ग्रेटर दिख रहा है, तो यहां पर क्या रहा है इसमें, कॉस क्यू एक्स आएगा, कॉस क्यू एक्स आएगा। ये पावर लेस दिख रहा है, तो यहां पर कॉस एक्स आएगा। ये पावर लेस दिख रहा है, तो साइन एक्स आएगा। तो यानी ये cos 3x और cos sin 3x का दो फॉर्मूले, हम इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगर कभी कंफ्यूज किया तो इसको यूज कर लेना, नहीं कंफ्यूज किया तो कोई बात नहीं है, फिर जरूरत ही नहीं इसकी, ठीक ना। अब आप ये नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, tan के फॉर्मूले पर। फॉर्मूला तो यार चेंज करेगा, कितना चेंज करेगा, अगर तुमको 20 घंटा भी पढ़ाएं लगातार खड़े होकर के, तो फॉर्मूला तो एडवांस में जब पढ़ेगा तो tan n का भी है, साइन एन का भी है, साइन एन का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न से उसको चेंज करेंगे तो आगे की बात है बच्चों। अभी साइन हम केवल एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं,
तो मतलब उसी के बेस पर क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ, ठीक है ना। तो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ देखो इस टाइप का फॉर्मूला, हाउ कैन वी फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी देखो इतना होता है, इसको याद करना पड़ेगा। कॉट ए प्लस बी ये होता है, क्या होता है, तो लिखने का मेथड देखो ध्यान से, ये अगर टेन ए प्लस बी दोनों प्लस है तो ऊपर का साइन प्लस आएगा, एक बार दोनों प्लस होगा एक बार दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 10 आ गया। कैसे होता है अभी समझाएंगे। अगर यहां पर साइन माइनस का आ गया तो देखो ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस हो रहा है नीचे प्लस हो रहा है, देख लो यहाँ ये थोड़ा सा मेमोरी में डालने का एक सिस्टम है और कुछ नहीं है भाई। वो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो फिर अपने आप समझ में आने लगेगा। अब देखो जैसे हम एक फॉर्मूला का प्रूफ, ये एक बताएंगे बस, सारा नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला का प्रूफ पर आते हैं, टेन ए प्लस बी की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो टेन ए प्लस बी की वैल्यू नहीं पता तो यानी ये इसको हम छोड़ देते हैं, नहीं पता है नहीं तो कहां से लिखेंगे भाई। लेकिन ये फॉर्मूला का बाप कौन सा है बच्चों, तो कॉस ए प्लस बी है और इसके बाद साइन ए, सॉरी उल्टा लिख दिया, साइन ए प्लस बी है बच्चों, साइन ए प्लस बी है और इसके बाद क्या है, कॉस ए प्लस बी है। ये तो हमारा मेन फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के बेस पर हम आगे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको वैल्यू देखते हैं। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं पर कॉस ए, साइन है ना यहाँ पर, तो साइन ए लिख सकते हैं इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉस बी लिख देते हैं बच्चों, और प्लस का साइन है प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस के साइन के बाद क्या लिखे यहाँ पर साइन बी लिख दिया हमने, साइन बी और इंटू कॉस ए लिख दिया, जैसा था वैसा लिख दिया इसमें, कोई हमने चेंज नहीं किया विशेष। नीचे वाली वैल्यू को वही काम करते हैं, तो कॉस ए लिखते हैं पर बच्चों इंटू कॉस बी लिख दिया हमने, कॉस बी, तो फिर क्या लिख दिया, ये प्लस का साइन है तो माइनस लिख दिया हमने, साइन ए लिख दिया के बाद साइन ए बी, ये याद करना पड़ेगा। ये तो फॉर्मूला का बाप है ना यार, तो फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा और याद हो गया होगा अब तक, और नहीं आया तो तुम्हारी गलती है, हमारी गलती नहीं है, याद नहीं किया हुआ तो, ठीक है ना। तो यानी इसके बाद देखो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हम इसको क्या करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यानी न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है हमारा, न्यूमरेटर में दिख रहा है हमारा, देखो यहां से लिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है साइन ए दिख रहा है साइन ए, फिर क्या है इंटू कॉस बी दिख रहा है न्यूमरेटर में कॉस बी, फिर क्या दिख रहा है प्लस दिख रहा है और साइन बी और इंटू क्या दिख रहा है यहाँ पर कॉस बी दिख रहा है, साइन बी, बी कहां से आ गया, बी आ गया तो गलत आ गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर ए आएगा बच्चों, यहाँ ए आएगा, ये गलती कर दिया हमने, ठीक है ना। अब बहुत देर के बाद गलती हुई है, कोई बात नहीं है। डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है इसमें, तो देखो ध्यान से कॉस ए है बच्चों, कॉस ए गिवन है यहाँ पर कॉस ए इंटू क्या गिवन है यहाँ पर कॉस बी गिवन है यहाँ पर कॉस बी, फिर क्या है माइनस का साइन है साइन ए है और इंटू क्या है बच्चों साइन बी है। तो ये तो बेवकूफ बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर आएगा क्या, तो डिवाइड किससे करना है इस वाले नंबर से, यानी cos ए और इंटू cos बी से हम इसको डिवाइड कर दिया हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, तो हम बिल्कुल न्यूमरेटर को भी डिवाइड करने वाले हैं, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे इसी नंबर ये फंक्शन से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या लिखा हमने cos ए इंटू cos बी लिखा, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया सब। अब तो यही बोलेगा, अब क्या करना है बच्चों, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करना है, जैसे हम लिखते हैं ना यहाँ पर 3+5/8, अगर हम ऐसे लिख दें 3/8 प्लस 5/8 तो कोई तकलीफ तो नहीं है, बात तो वही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है तो इसी को यहाँ पर अप्लाई कर दो, और अप्लाई करके ध्यान से देखो कि रिजल्ट क्या आ रहा है बस। तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करने वाले हैं, और नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करने के बाद जरा इसको ध्यान से देखना है तुम लोग को, बस देखते चले जाओ लिखते चले जाओ, लिखना है देखना नहीं है, सॉरी लिखो इसको। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा इसमें, ये आ गया यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे बच्चों इसको कॉस ए और इंटू कॉस बी से डिवाइड करेंगे कॉस बी, तो प्लस प्लस में क्या लिखा हुआ इसका साइन बी इंटू साइन, ये आएगा ना,
यहाँ गलती हो गई थी ना, ये यहाँ पर ये आएगा बच्चों, यहाँ भी ये आएगा, यहाँ ये, यहाँ पर क्या लिखा हमने, ये तो ठीक लिखा हुआ था, ये तो सही लिखा हुआ था, इसको क्यों कर दिया, साइन इंटू साइन, ये तो सही लिखा हुआ है, यहाँ गलती हो रही थी, ऊपर ठीक किया था, यहाँ ठीक नहीं किया था हमने। तो साइन बी, देखो यहाँ पर साइन बी और इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड करेंगे कॉस ए और इंटू कॉस बी, ठीक है ना। अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों, अब बार बार क्यों लिखते जाएं, इसको इससे डिवाइड करो, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा वन, ये बिल्कुल क्लियर है, ये वन आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस, तो टेन आ जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी, तो टेन भी आ जाएगा, यानी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में क्या आ रहा है, टेन ए इंटू टेन भी आ रहा है। अब यहाँ पर क्या, टेन ए इंटू टेन भी आ रहा है बच्चों, टेन ए इंटू टेन भी। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये जो टर्म है कैंसिल हो रहा है, एक देखो ये इससे कैंसिल हो गया, एक यहाँ पर कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो बी, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, साइन अपॉन कॉस, क्या बच गया बच्चों, टेन बच गया, यहाँ लिख देंगे टेन, टेन ए और प्लस क्या बचेगा इसका, टेन बी बचेगा, टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी आ जाएगा, बस कहानी खत्म। अब इतने फॉर्मूले हैं, प्रूफ करने के लिए देखो कुछ भी आ सकता है, अब लॉजिक समझना पड़ेगा, बेसिक काम लॉजिक का है, हमारा काम तुम्हारा काम नहीं है, जो लॉजिक समझने का काम है, इतने क्वेश्चन है, कितने को सोल्व करते रहेगा हर एक क्वेश्चन को, और कितने बार बार हम बताते रहेंगे, है ना, कोई कितने बार बताएगा, नहीं बता सकता उतने बार, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, जब अपने तुम्हारे पास अपना दिमाग लगाएगा अपने आप समझ में आएगा, नहीं दिमाग लगाएगा तो कोई बात नहीं है, वीडियो शो करके देख लेना, जैसे मर्जी वैसे देख लेना, ठीक है ना, ये तुम्हारी मर्जी होगी। तो इसके बाद ये हम जो है, हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम क्या लेते हैं, फाइंड, फाइंड कोई भी वैल्यू पता करना है, कैसे कि वैल्यू 10 15 डिग्री 10 कितना डिग्री लेते हैं यहाँ पर 75 डिग्री 75 डिग्री 10 105 डिग्री, देखो 105 डिग्री, फिर क्या करेंगे बच्चों, इससे नहीं मन भरता है तो साइन क्या लिख देंगे यहाँ पर 15 डिग्री साइन 75 डिग्री, ऐसी वैल्यू जो भी वैल्यू है कैलकुलेट करने के लिए हम एडिशन का फॉर्मूला को हेल्प लेते हैं, तो यानी कॉस भी ले सकते हैं, सेक भी ले सकते हैं, जो मर्जी ले लो, ठीक है, यानी इसका मतलब है हमको ऐसे क्वेश्चन पर अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक ही क्वेश्चन बताएंगे इसमें से, सारा क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं, तो यानी क्या लिख देते हैं, ये सारा हमने लिख इसलिए दिया, ऐसा क्वेश्चन भी होता है, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, यानी कॉस 105 डिग्री, हम ऐसी वैल्यू कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग एक्टिव रखना है बस। तो ये पता करने के लिए क्या है, तो हमने फॉर्मूला बताया है, ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया है, कॉस के टर्म में साइन के टर्म में, सब में सबके टर्म बता दिया, साइन कॉस टेन जो भी है, और फॉर्मूला उसको अप्लाई करना है, तो हम आते हैं कौन सा, किस पर आए बताओ, यहां आते हैं, है ना, बीच में बिल्कुल, तो यानी साइन 75 डिग्री की वैल्यू पता करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है 10th क्लास का वैल्यू किसका, 0 डिग्री का है, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है, 90 डिग्री पता है, इतनी बात तो हमको पता है, तो इसमें देखना है कौन सा दो एंगल माइनस करने के बाद 75 या प्लस करने के बाद 75 आ रहा है, ये देखना है, हमको इसको कैलकुलेट करना है ना, तो दोनों को प्लस करेंगे तो नहीं आ रहा है 75, ये दोनों क्या करेंगे, ये इसको और इसको प्लस कर दें, हमारा काम हो गया, यहीं से पता लग गया, यानी साइन 75 की वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों, साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कितना डिग्री 30 प्लस 45, बस तो ये बना देगा 75। नाउ अप्लाई फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो हम लिख देते हैं ठीक है, और क्या करेंगे भाई, इससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हम, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, तो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन 30 डिग्री लिख देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, और इंटू कॉस 45 डिग्री लिख देते हैं, ये भी कोई तकलीफ नहीं है, प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा, फिर कितना आ जाएगा इसमें cos 45 आ जाएगा, इसमें cos 45 नहीं sin 45, क्या आएगा इसमें बच्चों, sin 45 डिग्री आ जाएगा,
और इंटू cos 30 डिग्री आ गया। अब सबकी वैल्यू को बस वैल्यू डाल करके, ये तो 10th क्लास का टॉपिक पर आ गए हम। अब देखो 10th क्लास भी है, 11th क्लास में भी पढ़ लिया है। जैसे मर्जी वैसे आंख बंद करो और इसकी वैल्यू डालो, तो वैल्यू डालने पर ये वैल्यू डल गई। देखो ये वैल्यू डल गया। ये भी नहीं आता है डालने तो फिर आराम करो यार, अपने पापा को ठगा मत करो, ठीक है ना। ठीक है ना, ये जो है cos 30 डिग्री क्या होता है बच्चों, √3/2 और इक्वल टू, ये क्या लिख देते हैं यहाँ पर, 2√2। हमारे पापा भी बहुत समझाते थे, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। अगर बड़ उस समय हम पढ़ लिए होते 10वीं 12वीं में, 11वीं 12वीं में अगर मन से पढ़ लिए होते तो आज हम भी कहीं और रहते, तुमको पढ़ाते नहीं रहते। इसलिए भाई देखो, भविष्य सुधारने का ईमानदारी की बात है ना। कोई बच्चा जो है ना, अगर 11th 12th 10वीं क्लास में भी जो भी किया है कर लेना, जैसे मर्जी से पास कर गया। 11th 12th अगर भविष्य सुधारना है तो 11th 12th 2 साल पर ध्यान दो, 2 साल। अरे नहीं तो उसके बाद ड्रॉप करके तैयारी करना पड़ेगा। यही 2-3 साल का पढ़ाई का टाइम होता है। अगर इस टाइम में सीरियसली बता रहे हैं, जो बच्चा अपना सुधार लिया भविष्य, उसको जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो तकलीफ तो है ही भाई। भाई चाहे तुम्हारे पास जितने पैसे हैं, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक ना। और तो इसलिए भाई 2 साल मन लगा के पढ़ लो, 2 साल तुम पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, और हम तुमको फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक ना। हमने भी सोच रखा है कि इतना वीडियो डालेंगे, इतना वीडियो डालेंगे कि जितने इंस्टीट्यूट वाले पढ़ाते हैं ना, जितने इंस्टीट्यूट वाले पढ़ाते हैं, सब कंटेंट मेरे वीडियो में मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा और सीरियल वाइज मिलेगा। ये सब में हमने डिसाइड कर लिया है, जिंदगी में काम करना है, ठीक ना। हमने भी बहुत इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, लेकिन क्या है भाई, पढ़ाते तो उसका नाम होता है। आज हमने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया, आप मेरा नाम होगा, आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, मरने के पहले जरूर होगा। इसलिए तुम पढ़ते जाओ, और हम जब सब कुछ डाल ही देंगे, सब कुछ मिलेगा ही बच्चों, ठीक ना। तो क्या जरूरत है पैसे खर्च करने के लिए, पढ़ते जाओ भाई, बात खत्म हो गई। यही सोच करके हम बस डाले जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। तो हम पढ़ाए जा रहे हैं, और पढ़ा कहाँ तक रहे हैं, 75 डिग्री की वैल्यू तक। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, और भी हम वैसा पढ़ा रहे हैं बच्चों कि जैसा कोचिंग में पढ़ाई होती है, ठीक है ना। यही होता है कि थोड़ा अपना पढ़ाया हुआ वीडियो भी फास्ट लगता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो को स्लो कर लो, रोक करके देख लो। और इससे ज्यादा कोई इंस्टीट्यूट में भी नहीं पढ़ाएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट पढ़ लो तुम, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नाम इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हमारी बात सुनो, हम भी पढ़ाते हैं, एक कैलकुलेशन सिखाते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक इंस्टीट्यूट है जिसमें 1 लाख बच्चे हैं, जेई मेंस और एडवांस की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो और ये जो है 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से बहुत अगर देखो तो वहां पर 200 बच्चों का सिलेक्शन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। 200 नहीं तो एडवांस में तो 200 बहुत ज्यादा हो गया, एडवांस में बहुत ज्यादा हो गया इसका, ठीक है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये इसी 200 बच्चों को नाम कमाता है, हमने इसको पढ़ा दिया, हमारे इंस्टीट्यूट से 200 बच्चे हो गए, 400 बच्चे हो गए, ठीक ना। और बच्चे जो पढ़ता है उसी का होता है, ये इंस्टीट्यूट वाले का कोई रोल नहीं है भाई। उसका काम बस इतना क्वेश्चन को सोल्व करना, समझा देना, ठीक ना। पढ़ना तो तुमको है, ये इंस्टीट्यूट वाला पढ़ करके नहीं देने वाला है। इसलिए बिना इंस्टीट्यूट का भी पढ़ाई हो सकता है, ठीक ना। ये वीडियो देख करके पढ़ा सकता है, तुमको हम दिखा देंगे आने वाला 2-4 साल तक, टाइम दो हमको, ठीक ना। हमारा भी मैथ के बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद हाइट एडवांस मेंस में जाएंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, कहां पर थे हम तो भूल गए, हाँ ये एंगल फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है ना। तो क्या बता रहे थे यहाँ पर, साइन 15 डिग्री 60, इस तरह से कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है ना, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो तुम्हारी मर्जी हो वो वाली मर्जी नहीं चलेगी। जैसे लिखा हमने साइन 15 डिग्री तो कैलकुलेट कर लिया, अगर पूछे कि सर जो तुम्हारी मर्जी हो साइन 14 डिग्री कैलकुलेट हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस मेथड से नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये मेथड नहीं होगा, ठीक है ना। उसके लिए इस मेथड में हम क्या करेंगे कि वैसा दो एंगल यूज करते हैं जो प्लस या माइनस करने के बाद वैल्यू आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं tan 105 डिग्री, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। तो tan 105 डिग्री क्या होगा बच्चों, तो ये होगा tan कौन कौन सी वैल्यू पता है इसके अंदर, तो 60 प्लस 45 105 होता है, तो tan 60 लिख देंगे और प्लस 45 लिखेंगे बच्चों, प्लस 45। तो क्या करेंगे इसके बाद फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करने पर कितना आ गया इसमें, tan 60
प्लस 1045, ये फॉर्मूला याद कर लो यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या लिखा यहाँ पर 1060 और इंटू 1045 और वैल्यू डाल दो और इसके बाद सॉल्व कर दो। ये तो तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, मेरा काम खत्म हो चुका है। अब अगली क्लास में हम क्या बताएंगे बच्चों, केवल एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक ना। और उस प्रॉब्लम में तुमको आधे घंटे में पूरी एक्सरसाइज करके दिखाते हैं, मतलब हम पूरा सोल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक ना, ये तुम्हारा काम है पूरा सोल्यूशन करना, ठीक ना। इसलिए हमारे मेरा काम था वो काम फार्मूला समझाना, फार्मूला का मैनिपुलेशन, ठीक ना। बाकी बच्चों अपना दिमाग लगाओ, अपने पर विश्वास करो, सामने वाले पर विश्वास करो, ऐसा नहीं कर सामने वाले हम ही हैं, मेरे पर विश्वास करो, लेकिन सारा विश्वास उसी पर नहीं करो कि सारा सर पढ़ा देंगे तब हमारा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया में। अगर ऐसा होने लगे कि किसी के पढ़ाने से कोई कंप्लीट कर जाता, ये संभव है, इम्पॉसिबल है। इसलिए तुम लोग पढ़ो। धन्यवाद। अब बाकी अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।